30 अगस्त 2021 अमेरिका ने अपने 20 साल पुराने अफगानिस्तान मिशन को खत्म कर दिया। अमेरिका रात के अंधेरे में अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। डेडलाइन से पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौट चुका है। अमेरिका डेडलाइन यानी कि तय वक्त से करीब 24 घंटे पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से जा चुका है। ये सब कुछ शुरू हुआ था 9/11 के बाद, जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था और तालिबान ने इसे शेल्टर दिया हुआ था। 2001 में शुरू हुई ये जंग जो तालिबान को खत्म करने और अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश थी, जो कि 2021 में खत्म हुई जब अमेरिका ने अपने ट्रूप्स कम करना शुरू किए। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को तालिबान का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना अमेरिकन सपोर्ट के अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की हालत खराब होती चली गई। अगस्त 2021 तक तालिबान ने काबुल को घेर लिया और उसी दौरान प्रेसिडेंट घानी भाग गए और अफगान सरकार गिर गई। और वो दिन आ गया जब तालिबान ने काबुल में अपना झंडा लहराया। चलो इस कहानी की गहराई में जाते हैं और उससे पहले समझ लेते हैं कि तालिबानी लोग हैं कौन। 1980s का दौर था जब अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के कब्जे में था। सोवियत ट्रूप्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां की जमीन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन अफगान लोगों ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया। ये वो दौर था जब मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। मुजाहिदीन जिसका मतलब बताया गया वो लोग जो अल्लाह के नाम पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। फिर 1989 में सोवियत यूनियन को हार माननी पड़ी। सोवियत विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान एक भयंकर सिविल वॉर में फंस गया। अलग अलग मुजाहिदीन ग्रुप जैसे अहमद शाह मसूर और गुलबुद्दीन हकमतायर अपने कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। करप्शन वायलेंस ने पूरे मुल्क को अपने बस में ले लिया। इसी दौरान कंदहर में एक मदरसा टीचर मुल्ला उमर ने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर एक नए ग्रुप की बुनियाद रखी। इस ग्रुप का नाम था तालिबान, जो कि पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स या सीखने वाले को कहते हैं। 1994 में तालिबान ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। तालिबान ने कंधार को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लोग तालिबान को एक उम्मीद की किरण समझने लगे क्योंकि उसने लॉ एंड ऑर्डर लाया, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक सिस्टम इम्पोज किया। म्यूजिक, टीवी और औरतों के राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। तालिबान जो कि एक सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, 1996 तक तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, जो 1970s में हिप्पी ट्रेल्स का एक मशहूर स्टेशन हुआ करता था। लेकिन अब तालिबान के अंदर सिनेमा, म्यूजिक और औरतों का हक खत्म हो चुका है। औरतों को बुर्का पहनने का हुक्म है और उन्हें पढ़ने या काम करने की इजाज़त नहीं है। ये थी तालिबान के आने की कहानी। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान आने के लिए मजबूर किया। बात है 11 सितंबर 2001, जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया। 9/11 अटैक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अलकायदा टेररिस्ट ने 4 यूएस प्लेन हाईजैक किए। 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में गिरा दिया, तीसरा पेंटागन वाशिंगटन डीसी में और चौथा प्लेन सैंक्सविला पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें 400 प्लस फायर फाइटर्स और पुलिस भी थे। प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया और अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का लीडर था, उसको साथ मिला तालिबान का। ओसामा ने अफगानिस्तान को अपना बेस बनाया और तालिबान ने उसे शेल्टर दिया। दुनिया को पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन और उसका अलकायदा नेटवर्क इस अटैक के पीछे है। तालिबान जो अफगानिस्तान पर राज कर रहा था, उसने ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया हुआ था। अमेरिका ने तालिबान से डिमांड किया कि ओसामा बिन लादेन सरेंडर करे, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने फैसला लिया कि वो तालिबान और अलकायदा के खिलाफ एक्शन लेगा। अक्टूबर 2001 अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल होता है। अमेरिका और उसके एलाइज ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। उसका मकसद साफ था, तालिबान की सरकार को हराना और 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढना। 2001 से 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल बिताए। ये सफर शुरू हुआ था 9/11 अटैक के बाद। चलो देखते हैं कि अमेरिका ने इन 20 सालों में अफगान जमीन पे क्या किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए, जिसका गोल था तालिबान रिजीम को हटाना और अलकायदा को डिस्ट्रॉय करना। यूएस और नेटो फोर्सेस ने तालिबान को डिफीट किया। दिसंबर 2001 तक तालिबान का रूल खत्म हो गया और हामिद करजई को इंटरिम लीडर बनाया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। 2004 में अफगानिस्तान का पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना और हामिद करजई प्रेसिडेंट बने। अमेरिका ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और ब्रिजेस बनवाए। अफगान लोगों को एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलने लगी। यूएस ने अफगान नेशनल आर्मी और अफगान नेशनल पुलिस को ट्रेन किया ताकि वो अपने देश की सिक्योरिटी संभाल सके।
अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 मई 2011 रात को 1 बजे यूएस नेवी सील्स टीम 6 ने एबोटाबाद पाकिस्तान में एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस मिशन का एक ही गोल था, ओसामा बिन लादेन को किसी भी हाल में पकड़ना या मारना। यूएस इंटेलिजेंस को सालों लग गए ओसामा बिन लादेन की लोकेशन को ट्रैक करने में। आखिरकार 2010 में सीआईए ने एबोटाबाद में एक सस्पिशियस कंपाउंड को ट्रैक किया। ये कंपाउंड ओसामा बिन लादेन का ठिकाना था और उसकी फैमिली के साथ वो वहीं रह रहा था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया और 40 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को उसके बेडरूम में मार गिराया गया। 25 मिनट तक इंटेंस फायरिंग के बाद ओसामा बिन लादेन को हेडशॉट किया गया। उसके बाद उसकी बॉडी को अफगानिस्तान ले जाया गया और डीएनए टेस्टिंग के बाद कंफर्म किया गया कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। उसके बॉडी को अरेबियन सी में इस्लामिक रिचुअल्स के साथ डुबो दिया गया। अब समझते हैं अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिससे उसे अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इसके पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि 20 साल की वॉर से पब्लिक और पॉलिटिशियन दोनों थक चुके थे। 2400 प्लस सोल्जर्स की जानें जा चुकी थी, 20,000 घायल हुए और $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा हो चुका था। और एक बड़ा विड्रॉल रीजन मिलिट्री, डिप्लोमेट्स और ह्यूमैनिटेरियन भी था। तालिबान को कम्प्लीटली डिफीट नहीं किया जा सका और अमेरिका को ये समझ आ गया कि ये वॉर जीतना मुश्किल है। फाइनली 12 सितंबर 2020 दोहा एग्रीमेंट के अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ डील की। डील सिंपल थी, अमेरिका अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा और तालिबान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। मार्च 2021 में अमेरिका ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने अपने ट्रूप्स कम करना शुरू किए, तालिबान ने अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अफगान नेशनल आर्मी जो अमेरिका के ट्रेनिंग और सपोर्ट पर निर्भर थी, अब तालिबान के सामने कमजोर दिख रही थी। हर दिन तालिबान का कब्जा बढ़ता गया और अफगानिस्तान की हालत खराब होती गई। अगस्त 2021 तालिबान ने काबुल की तरफ अपना रुख किया और कुछ ही दिनों में तालिबान ने 18 प्रोविंशियल कैपिटल पर कब्जा कर लिया। 12 अगस्त तक तालिबान ने हीरत और कंदहर जैसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। दिन ब दिन वो और करीब आता गया। यूएस और यूके ने फैसला किया कि और ट्रूप्स भेजने की जरूरत है। अमेरिका ने 3000 ट्रूप्स और यूके ने 600 ट्रूप्स भेजने का प्लान बनाया। 14 अगस्त को तालिबान ने मजार शरीफ पर कब्जा कर लिया। इस दिन अमेरिका ने अपने ट्रूप्स कमिटमेंट बढ़ाकर 5000 कर दिए। लेकिन तालिबान का कदम रुकने वाला नहीं था, वो हर दिन और करीब आता गया। लेकिन बिना अमेरिकन सपोर्ट के अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की हालत खराब होती चली गई। प्रेसिडेंट अशरफ घानी देश छोड़कर भाग गए और अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। तालिबान ने प्रेसिडेंशियल प्लेस पर अपना झंडा लहराया। फिर लोगों के अंदर डर का माहौल बैठ गया। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगान लोग अपने ही देश से भागने की कोशिश करने लगे। अब सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही एक सेफ जगह बची थी जहां से यूएस और नेटो फोर्सेस लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे। 5000 यूएस ट्रूप्स और कुछ नेटो फोर्सेस ने एयरपोर्ट को सिक्योर रखा। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। हर कोई अपनी जिंदगी बचाने के लिए फ्लाइट पकड़ना चाहता था। यूएस सोल्जर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सेफ रखा। 30 अगस्त 2021 को काबुल टाइम के हिसाब से 11:59 PM पे अमेरिका के लिए आखिरी फ्लाइट काबुल एयरपोर्ट से उड़ा और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर डोनोहू थे, जो कि आखिरी अमेरिकन सोल्जर जो अफगानिस्तान से वापस आए। 22 जुलाई 2021 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एलिस एक्ट पास किया था। ये बिल अफगान इंटरप्रेटर्स के लिए था जो 20 साल तक अमेरिका के साथ काम करके अपनी जिंदगी खतरे में डाल चुके थे। उन्हें स्पेशल इमिग्रेंट वीजा दिया गया ताकि वो अमेरिका आ सके और अपने फैमिली के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को सेव करने के लिए $89.2 बिलियन का मिलिट्री एड दिया था। अफगान नेशनल आर्मी को मॉडर्न इक्विपमेंट से लड़ने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब तालिबान के हाथ लग जाएगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए, 17,074 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट डिफेंस लॉजिस्टिक एजेंसी को ट्रांसफर किए गए, लेकिन तालिबान ने बाकी सब अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का 20 साल का वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन क्या ये विक्ट्री थी? क्या 20 साल का वॉर, $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा और 2500 सोल्जर की जान जाना वर्थ इट था?